और जो चीज मैं बताने वाला हूं, ब्रांड नेम इतना यादगार होगा कि एक बार किसी ने उस ब्रांड नेम का नाम सुन लिया, वो जब तक जिंदा रहेगा उस नाम को भूल नहीं पाएगा। उस नाम के साथ आज आपके बीच में हम आए हैं, तो आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, एक प्रोडक्ट पे ताली होनी चाहिए। ये है डिटर्जेंट पाउडर, और डिटर्जेंट पाउडर का नाम है भैया भाभी। क्या नाम है? भैया भाभी डिटर्जेंट पाउडर का नाम है। यानी आप समझ लीजिए कि ये ऐसा नाम है भैया भाभी कि एक बार अगर कोई सुन ले दोबारा भूल पाएगा क्या? भूल पाएगा? और हर घर में भैया भाभी हैं, है ना? हर घर में भैया भाभी हैं। और इसका स्लोगन भी है कि हर धुलाई में चमक का वादा, भैया भाभी का है ये वादा, है ना? तो ये ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ हर घर में आता होगा, कहीं ना कहीं से खरीद के आता होगा, है ना? तो आप ये जान लीजिए बेस्ट क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर है। इस क्वालिटी का आपको मार्केट में इस रेट का मिल नहीं पाएगा। पूरे मार्केट में इस क्वालिटी और इस रेट का मिल नहीं पाएगा। अभी तक जो आप लोग कहीं और से खरीद रहे थे, अब आपको आपकी कंपनी से लेना होगा, और इस पे आपको सेल पॉइंट यानी एसपी भी मिलेगा, और आपका रैंक में, रिवॉर्ड में, सब में ये जुड़ेगा, सब में। ये प्रोडक्ट ये हो गया। अगला ये प्रोडक्ट है भैया भाभी डिटर्जेंट लिक्विड। ये लिक्विड है, जैसे आप मार्केट में आते हैं ना, सर्फ एक्सेल लिक्विड या इजी लिक्विड देखते हैं ना आप, ये बहुत हाई फाई होता है, और ज्यादा जो बहुत नेता टाइप के लोग होते हैं या ऑफिशियल जो लोग काम करते हैं या चाहते हैं कि कपड़े की रंग ना जाए, कपड़ा, बहुत लोग महंगा कपड़ा लेता है लेकिन उसका कलर कुछ दिन में डिसकलर हो जाता है, वो कपड़े का कलर को भी ये जाने नहीं देगा, कपड़े में बहुत शाइनिंग लाएगा, धुलाई में बहुत अच्छा है। आपको जो है, और सबसे बड़ी बात है कि पीएच बैलेंस्ड है। पीएच बैलेंस्ड का मतलब इससे कपड़ा धोइएगा हाथों को कोई नुकसान नहीं करेगा, ये है ना? और जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद भैया भाभी डिश वॉश, बर्तन धोने वाला, है ना? सबके घर में बर्तन है, सब धोते ही हैं। बहुत लोग जो है मिट्टी से धोते हैं, कोई वो राख से धोता है, ध्यान दीजिएगा। तो बैक्टीरिया को मारना जरूरी है, क्योंकि आप बर्तन धो रही हैं और उसमें अगर बैक्टीरिया है और उसी में भोजन अगर आप खा रही हैं तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो ये क्या है? ये 99% जो है जर्म को किल करता है, कीटाणुओं को मारता है। और ये जो है डिश वॉश है, बर्तन में भी जो आपके उसमें शाइनिंग लाएगा, बर्तन को बहुत अच्छे से साफ करेगा, बड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, और उस बर्तन के अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो खत्म कर देगा। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। भैया भाभी टॉयलेट क्लीनर, ये भी मार्केट में बिकता होगा, पता है ना सबको। ये भी अब आपके कंपनी के पास आ गया है। अब हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं, कोई बच नहीं पाएगा, सबके पास हम लोग लेकर जाएंगे, सबके पास। उसके बाद हैंड वॉश, हैंड वॉश की भी जरूरत होती है। बहुत लोग शौच जाते हैं तो बहुत लोग आगे एक ही साबुन से पूरा खानदान के लोग हाथ धोते हैं। वो शौच जो वो टॉयलेट होगा ना, वो बाथरूम होता है, उसके बाहर एक साबुन बहुत लोग रखता है, सब घर के लोग निकलेंगे उसी साबुन से हाथ धोएगा, उसका कीटाणु उसमें, सब बीमारी बढ़ाता रहता है। हैंड वॉश है, बिल्कुल सेफ है, आपकी हाथों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको मारता है, और बाकी जो है आपकी स्किन के लिए भी बहुत सेफ है। हैंड वॉश का इस समय प्रचलन है, हर व्यक्ति हैंड वॉश को जानता है, और इसको जो है शौच करने के बाद हाथ धोने का काम आता है। तो ये प्रोडक्ट आपके बीच में आया। अभी 4 से 5 और प्रोडक्ट बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। यानी आप ये जान लीजिए आने वाले समय में जो भी सामान आपके घर में कहीं ना कहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपके कंपनी के पास न हो। आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी कंपनी से इस्तेमाल करिएगा और आप उसका बेनिफिट लीजिएगा। समझ में आ रहा है? अभी तक जो चीजें मैंने बताया समझ में आया?
सबको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप लोग मामा बनने वाले हैं। जो पीछे लोग बैठे हैं, है ना, क्या बनने वाले हैं? मामा बनने वाले हैं। मामा जानते हैं किसे कहा जाता है? अभी एक स्टोरी में बता के उसके बाद इस प्रोग्राम को एंड करूंगा। बहुत गौर से सुनिए, बड़ी मीनिंग छुपा हुआ है इसमें। मामा किसे कहते हैं और कौन कौन मामा बनना चाहेगा वो भी मैं इसके बाद पूछना चाहूंगा। एक बार हुआ क्या, एक लड़का और एक लड़की पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे लड़का लड़की एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि लड़का और लड़की में अफेयर हो गया, जिसको मोहब्बत बोलते हैं। मोहब्बत हो गया और पढ़ते पढ़ते लास्ट में ऐसा वक्त आया कि लड़की के घर से फोन गया कि बेटी पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, हम लोग तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। लड़की घबरा गई और घबरा के भागते भागते उस लड़के के पास गई जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, और जाके लड़के से पूछी कि ये देखो मैं बिल्कुल घबराई हुई हूँ, घर से फोन आया है, शादी की बात चल रही है, ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? बोले कि हाँ बिल्कुल, मैं तो शादी करना चाहता ही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चीजें हैं और जब तक वो क्लियर नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। तो बोली क्या? बोला कि जब तक मुझे ये क्लियर ना हो जाए कि शादी करने से फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब उस बेवकूफ को कौन ये बताने जाए कि तुम्हारे पिता को कुछ फायदा नजर आया होगा, तभी तो उन्होंने शादी किया, तभी तो तुम इस दुनिया में आए। लेकिन बोला नहीं, मुझे जब तक ये पता न चले कि शादी से फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है, तब तक शादी नहीं करेंगे। तो लड़की बोली, ताली बजाने का नंबर भी आएगा। तो लड़की बोली कि ऐसा है, ठीक है जो तुमको करना है करो, अब मैं जा रही हूं। लड़का ने क्या किया, ठीक है, लड़का गया बाजार, एक बड़ा सा डायरी खरीद कर लेकर आया, रजिस्टर, और रजिस्टर पर ऐसे निशान पेन से खींचा और एक तरफ लिखा शादी के फायदे और दूसरी तरफ लिखा शादी के नुकसान, और उसके बाद लोगों से मिलना शुरू कर दिया। सर आपकी शादी हुई है? शादी हुई है? शादी से फायदे है कि नुकसान है? फायदा है। आपकी शादी हुई है? शादी के फायदे है कि नुकसान? दोनों है। दोनों नहीं, एक बताइए। दोनों में तो फिर ताली बजाने वाले में हो जाएगा। फायदा है कि नुकसान? फायदा ही है। हाँ? फायदा ही। फायदा। भरत जी, शादी से फायदा है कि नुकसान है? हाँ बोलिए। घाटा है। अच्छा, शादी से, राम कुमार जी, शादी से फायदा है कि नुकसान? फायदा है। इसी तरीके से लोगों से मिलता जाता था। लोग, जो लोग बोलते थे शादी के फायदे, तो शादी के फायदे की तरफ लिख लेता था, और जो लोग बोलते थे भरत जी की तरह शादी का नुकसान, तो शादी के नुकसान की तरफ भी लिख लेता था। 5 साल हो गया। अब 5 साल में पूरा डायरी भर गया उसका। अब उसने सोचा कि 5 साल तो बीत गया, अब मिलान कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि शादी से फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है। 5 साल के बाद जब डायरी को मिलाया तो उसको ये पता चला कि शादी से फायदे बहुत ज्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है। तो अब उसने डिसीजन लिया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब वो क्या हुआ, 5 साल के बाद उस लड़की के एड्रेस पे गया और जाके दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ देर तक दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खुला और लड़की बाहर आई। लड़की के हाथ में एक बच्चा था, गोद में एक बच्चा था। इसने पूछा लड़की से, ये बच्चा कौन? लड़की ने बोला, बेटा मामा को नमस्ते बोल। तो अगर आप भी यही सोचते रह जाएंगे कि काम करें कि ना करें, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, हम डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अगर यही आप लोग भी सोचते रह जाएंगे ज्वाइन करें कि नहीं करें, पैसा दे कि नहीं दे, जोड़ते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, 5 साल तक यही करते रह जाएंगे, समय बीतता चला जाएगा, गुजरता चला जाएगा। आप ही के कोई जानने वाले लोग, आप ही के इलाके के लोग, आप ही के जिले के लोग, कोई इस कंपनी में जुड़ जाएगा, पागलों की तरह काम करेगा, 3 साल में डायमंड बन जाएगा और आके स्टेज पर कहेगा, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। फिर मामा बनने में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसीलिए
मैं यही कहना चाहूंगा, जिसको आप जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, उसको सिस्टम में लाइए, उससे मिलिए, उससे बात करिए, वरना आपका पड़ोसी या कोई ना कोई इसको ज्वाइन करा लेगा। आज करा ले, कल करा ले, परसों करा ले, बरसों करा ले, कोई ना कोई ज्वाइन करा लेगा। एक दिन सबको आर्मी में आना होगा, ध्यान रखिएगा। बस फर्क ये पड़ेगा, आपके माध्यम से आएगा डायमंड आप बनिएगा, दूसरे के माध्यम से आएगा तो दूसरा डायमंड बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।